क्या देखते हैं आप? मेरे ख्याल में तो मैं तो ज़ीरो ही देखता हूँ और तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ बम ब्लास्ट चीज़ों के अलावा और कुछ। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद कुछ शहरी मुस्तकबिल से मायूस। सुरंग के आखिर में रोशनी की जगह तारीकी नज़र आने लगी। अफगान तालिबान का अमरीकी फ़ौज की छोड़ी हुई 700 गाड़ियों और गोला बारूद पर कब्जा वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तालिबान के कब्जे में इससे कहीं ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया को खदशा। बग्राम एयरबेस से आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी निकल गया, अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया। अफगानिस्तान में बग्राम बेस को अमेरिका के एक और ग्वांतानामो बे के तौर पे भी जाना जाता है। अमेरिका ये बेस छोड़ तो रहा है, लेकिन इस बेस से जुड़ी तल्ख यादें अफगान कौम की तारीख का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया और चले हैं पाकिस्तान के वजीर आजम बनने। इसके लिए हर जगह अपना CV दे दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के बिलावल भुट्टो पर ताबड़तोड़ हमले। कहा बिलावल अपना CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ अपना मंजन बेचेंगे। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि बिलावल ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि उन्हें हुकूमत में लाए, वो सब करने को तैयार है, लेकिन PTI ऐसी डील नहीं होने देगी। नैब धमकियां दे रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्ज़ाम 2 जोड़ों में। पीर को नैब दफ्तर पहुंचने का ऐलान। कहा रेफरेंस फाइल करें, गिरफ्तार करें, जो करना है करें, वो जमानत भी नहीं करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका असल मुद्दा यह है कि नैब हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा, उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला जाता। लगता है चेयरमैन नैब की एक वीडियो हलीम आदिल शेख के पास भी है। हमजा शहबाज को जायदादों की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन की मोहलत। FIA ने रवा माह के आखिर में दोबारा तलब कर लिया। FIA ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को ये इशारा भी दिया गया कि मनी ट्रेल न देने पर जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। हमजा शहबाज से गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश, प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब। क्या आपको कराची के तरक्याती काम नहीं दिखाई देते? आंखें खोलें तो सब नजर आएगा, अगर बुग़्ज़ रखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा जो काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के दिल पर तीर की तरह लग रहा है। सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है, वो इसके आदी हो गए हैं। लोग कहते हैं कराची को इतने अरब दे दिए, फंड्स दिए तो कोई एहसान नहीं किया, यह हमारा आईनी हक है। वज़ीर आला का गुज्जर नाले के बेघर अफराद को ज़मीन देने का ऐलान। सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफ़ी के खिलाफ कराची में MQM पाकिस्तान की रैली बरास्ता कारसाज रोड शाहराह फैसल से होती हुई प्रेस क्लब पर ख़त्म होगी। रैली के अख्ताम पर MQM के रहनुमा खिताब करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। ये तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनते हैं। वसूली से अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली तालिब हुसैन नकई के बेटे बिजली और गैस चोरी करते पकड़े गए। FIA का पतोकी में सरदार अहमद अयाज नकई की फैक्ट्री पर छापा, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्म के मुताबिक फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से बिजली और गैस फराहम की जा रही थी। 150 फुट गैस लाइन को घरेलू मीटर इस्तेमाल करके जेरे जमीन फैक्ट्री तक ले जाया गया। डायरेक्ट तार लगाकर बिजली भी चोरी की जा रही थी। गाड़ी के बारे में उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है और इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, पता तो चलना चाहिए ना। अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है। कहाँ से आई हैं ये गाड़ियाँ, कौन लाया है ये गाड़ियाँ, किसने दी हैं ये गाड़ियाँ, क्या कह रही हैं ये गाड़ियाँ। वज़ीर आला पंजाब जवाब दें। नून लीग की उज़्मा बुखारी ने चेयरमैन नैब की जानिब सवाल उछाल दिया। कहा वज़ीर आला पंजाब को तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों पर क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया।
खबरदार होशियार, चोरों ने कुर्बानी के जानवरों को टारगेट कर लिया। कराची के इलाके मलीर में 6 बकरे चोरी करने की कोशिश शहरी के शोर मचाने पर नाकाम हो गई। मुलजिमान लोडेड रक्षा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में कमरे का ताला काटकर मुलजिम को बकरियां निकालते और मालिक को शोर मचाते देखा जा सकता है। वेरे आपके दोनों मुझे बड़े पसंद हैं। इनकी कीमत क्या है? 40 लाख। 40 लाख रुपया वेरे की? और भाई साहब 40 लाख रुपए में तो प्लाट आ जाता है। फिर सर आप प्लाट ले लें, कुर्बानी रहने दें। 40 लाख का जोड़ा कुर्बानी के बैलों की कीमत, वो जो सुनकर पांव लड़खड़ा जाए। लाहौर की मवेशी मंडी में व्यापारी ने 2 बैलों की कीमत 40 लाख रुपए मांग ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कुर्बानी के बैल की टक्कर से नौजवान हलाक। सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान कुर्बानी के लिए लाए गए बैल को टहला रहा था। इस दौरान बैल बेकाबू हो गया और टक्कर मारी, जिससे नौजवान हलाक हो गया। कनाडा में घर में आग लगने से पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार अफसोस। मुतासिरा खानदान को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। कहा आग लगने के वाक़े की तहकीकात के लिए कैनेडियन हुक्काम से राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एल्बर्टा के मकान में आग लगने के वाक़े में कोई मुजरिमाना हाथ मुलव्वस नहीं। मुताल्लिक़ा कैनेडियन हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अब तक इल्म नहीं हो सका। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज शरह 9% से ज्यादा थी। सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5%, इस्लामाबाद में 3%, पंजाब में शरह 0.8 और लाहौर में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1400 केसेस रिपोर्ट। मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 48,027 टेस्ट हुए। वफाक की जानिब से सूबों को मॉडर्ना वैक्सीन की तरसील कर दी गई। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल जारी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं अमरीकी हुकूमत की तरफ से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिली हैं। वैक्सीन बैरून मुमालिक वर्क और स्टडी वीज़ा पर जाने वालों को लगाई जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरक्की पसंदाना कोरोना पॉलिसी इंतहाई काबिल तारीफ है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म करने पर 5 साल मेहनत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये फिर शुरू हो गई। ये पीटीआई हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग के सदर ने चैलेंज किया कि उनकी हुकूमत ने LNG से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से जायद की बचत की। दुनिया में इससे सस्ते और बेहतरीन बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तनसीब की कोई और मिसाल है तो बताएं। पीटीआई किसी एक पावर प्लांट के बारे में ये साबित नहीं कर सकती कि वो महंगा लगा है। तहरीक इंसाफ ने दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी। बजट के नतायज कीमतों में इजाफे की सूरत में आना शुरू हो गए हैं। एक दिन पेट्रोल तो दूसरे दिन बिजली के निर्खों में इजाफा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का बयान, कहा आप बिजली ही नहीं दे रहे तो कीमतों में इजाफा क्यों? बिजली के निर्खों में इजाफा वापस लिया जाए। सबसे हैरान कुन बात यह है कि अब एक ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत को किसी मुशावरत के बगैर बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार देता है। जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा न बनाने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से 6 जुलाई को रिकॉर्ड तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी न करे। जुडिशल अलाउंस को पेंशन का हिस्सा बनाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को आज शाम तक की मोहलत दी थी और कहा था कि काम ना हुआ तो वजीर आला को तलब किया जाएगा। कराची में सऊदाबाद चौरंगी से ठुड्डो नाले तक 3 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। सड़क 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई।
सऊदाबाद चौरंगी को भी ट्रैफिक की सहूलत के लिए रीडिज़ाइन किया गया है। सड़क की तामीर पर 1 अरब 21 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आई है। गुजरात में आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर और गुजरावाला में आंधी चलने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। जेहलुम, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। खुशाब में रुकने पंजाब असम्बली साजिदा अहीर के खिलाफ जिला भर के डॉक्टर्स की हड़ताल, मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का इल्ज़ाम है कि खातून MPA और उनके साथियों ने लेडी डॉक्टर के आराम करने के कमरे में दाखिल होकर वीडियो बनाई और वायरल कर दी। MPA साजिदा अहीर का कहना है कि डॉक्टर वक्त पर ड्यूटी पर नहीं आते। उनकी शिकायत की तो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। ओकाड़ा में नहर में फेंके गए बच्चों की तलाश जारी। बच्चों को नहर में फेंकने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान बच्चों के महल्लेदार हैं। CCTV वीडियो में मुल्जिमान को बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके शादरा में पुलिस की जेर हिरासत मुल्जिमा मुसाफिर बस के नीचे आकर हलाक हो गई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा कांस्टेबल के 1.5 साला बच्चे के अगवा के मुकदमे में जेर हिरासत थी। उसे बच्चे की बाजियाबी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान फरार होने की कोशिश में वो पुलिस की गाड़ी से गिरकर पीछे से आने वाली बस के नीचे आ गई। पाकिस्तान की बरामदात में आज भी टेक्सटाइल सेक्टर पहले नंबर पर है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को रवां दवा रखने वाली कपास हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से कपास की काश्त हर साल कम होने लगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ले ली। अपोजिशन के 14 अरकान का थाने में धरना फिर भी जारी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, पहले असम्बली के बाहर फसाद, फिर असम्बली के अंदर फसाद, थाने में धरना और अब रोड पर बदतमीजी। बलूचिस्तान में अपोजिशन हर हद पार कर रही है। आमदन से ज्यादा सासों का केस। एहतसाब अदालत में नून लीग के ख्वाजा आसिफ की पेशी। सहाफ़ी ने सवाल किया, ख्वाजा साहब आप तो खामोश हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, मेरी मर्जी। मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची की गिनती पर शोर नहीं मचाती। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, कहा कराची को 13 साल में एक कतरा इजाफी पानी नहीं दिया गया। हमारे टैक्सेस का पैसा वफाक के पास जाता है। PFC अवार्ड हमें बराह रास्त देने से मसला हल हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि MQM का मेयर करप्ट था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज करवाया। यह अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का विजन था, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में 86% कमी। 12 रियासतों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 56 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 44,000 से ज़ायद केसेस, 738 अमवात। इंडोनेशिया में कोरोना के फैलाव के सबब सख्त समाजी पाबंदियां नाफिज। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन की 40 लाख खुराकें जल्द इंडोनेशिया भेजने का ऐलान। कोरोना के सबब सऊदी अरब ने इथोपिया, UAE, वियतनाम और अफगानिस्तान से आने वालों पर 4 जुलाई से पाबंदी लगा दी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। एक हफ्ते में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 719 हो गई। लेटन के जंगलात में लगी आग ने कस्बा निगल लिया। 2 अफराद झुलस कर हलाक। 1000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमरीकी रियासत ऑरेगन में जुमे से अब तक 63 और वाशिंगटन में 20 अमवात। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी गर्मी की लपेट। पारा 40 डिग्री को छू गया।
भारतीय अदाकार आमिर खान और किरण राव ने राहें जुदा कर ली। फिल्म और दीगर प्रोजेक्ट्स पर मुश्तरका काम जारी रखने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि कुछ वक्त पहले अलहदगी का फैसला कर लिया था। 15 खूबसूरत बरस साथ जिंदगी गुजारने के बाद नए बाब का आगाज किया है। आईसीयू में दाखिल मारूफ भारतीय अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत बेहतर। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ पर 30 जून को मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया था। नमूनिया की अलामात पर अस्पताल में जेरे इलाज भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की तबीयत भी बेहतर। कल तक अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। इंटरनेट और फिल्म्स के खौफनाक तखय्युलाती किरदार लर्जा खेज वारदातों की वजह बन गए। 2012 में खुद को बैटमैन फिल्म का विलन समझने वाले ने सिनेमा में घुसकर 12 अफराद की जान ले ली। 2014 में 2 तालिबात ने इंटरनेट के किरदार स्लेंडरमैन का रूप धार कर एक और तालिबा पर चाकू से 19 हमले किए। 2019 में जीपर्स क्रीपर्स से मुतासर खातून ने अपनी वालिदा को चाकू के 100 वार करके मौत के घाट उतारा। मेक्सिको में समंदर में गैस पाइपलाइन लीक होने से खौफनाक आग भड़क उठी। आग पर 5 घंटे से ज्यादा की कोशिश के बाद काबू पा लिया गया। पानी में लगी खौफनाक आग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डर्बी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान टीम का दूसरा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। पहले इंटर स्क्वाड मैच में बाबर आजम 11 ने शादाब खान 11 को शिकस्त दी थी। पाक इंग्लैंड पहला वनडे मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का गाना रिलीज कर दिया गया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी गुलकारों के रूप में जलवागर। गाना फिल्म स्टार शान, नदीम, महविश हयात, नीलम मुनीर, आयशा उमर, शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम पर फिल्माया गया है। इसे अली गुल पीर ने गाया है। इवेंट की ड्राफ्टिंग आज इस्लामाबाद में होगी। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, शुएब मलिक इवेंट में खुसूसी शिरकत करेंगे। इवेंट का आगाज 6 अगस्त से मुजफ्फराबाद में होगा। ड्राफ्टिंग पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दस्ता 16 जुलाई को रवाना होगा। 6 इवेंट्स में शिरकत के लिए 20 रुकनी दस्ते में 10 खिलाड़ी, 10 ऑफिशियल्स शामिल। तमाम अरकान के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी। विंबलडन टेनिस में भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा की 4 साल बाद वापसी। विमेन डबल्स का मैच जीतकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। वालिदा को सपोर्ट करने नन्ना अजहान भी कोर्ट पहुंचा। सानिया मिर्जा ने बेटे के साथ सेल्फी लेकर जीत को सेलिब्रेट किया। इवेंट से बरतानवी स्टार एंडी मरे का सफर तमाम हो गया। इटली और स्पेन यूरो कप के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन ने पेनल्टी शूटआउट पर स्विट्जरलैंड को शिकस्त दी। बकिया 2 क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। आलम लोहार की जुगनी की मकबूलियत आज भी बरकरार। मारूफ लोग गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।